संसार के दुखों को देखने के बाद भगवान बुद्ध बहुत दुखी हुए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चले गए और एक विद्यार्थी जीवन बिताने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें जंगल में 5 मनुष्य मिले। वो भगवान बुद्ध से उनके भिक्षु होने का कारण पूछा तो भगवान बुद्ध ने बताया कि वे शांति की खोज में हैं। इतना सुनने के बाद वे 5 लोग भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और उनके साथ रहने लगे। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए एक विद्यार्थी की तरह रोज ध्यान करते थे। बहुत दिन बीत गए पर उन्हें कुछ ज्ञान नहीं मिला। भगवान बुद्ध चिंतन करने लगे कि मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ पर मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना, गलती तो हर इंसान से होती है। ठीक उसी तरह से भगवान बुद्ध भी भगवान बुद्ध बनने से पहले एक इंसान ही थे। ज्ञान न मिलने की वजह से अब उन्होंने अपना रास्ता बदला। उन्हें लगा कि यदि हम अन्न और जल का त्याग करके ध्यान में बैठें तो हो सकता है मुझे ज्ञान मिल जाए। इसके बाद उन्होंने अब अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और ध्यान में बैठ गए। बहुत दिन अन्न और जल ग्रहण करे बिना ही ध्यान में बैठे रहे। अब उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था। शरीर में मांस पूरी तरह से सूख गई थी, छाले सिकुड़ गए थे, शरीर में कंकाल मात्र बचा था। 32 वर्ष की उम्र में वे अब 100 साल के बुजुर्ग लग रहे थे। इतना कठिन तपस्या के बावजूद भी उनको ज्ञान नहीं मिल रहा था। शरीर का हालत देख भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ कि वे इस तरह से अपने शरीर का नाश करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर का नाश होगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने ध्यान से उठकर जंगल में गए और कुछ फल लाकर खाने लगे। अब वे ध्यान कम और शरीर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। रोज जंगल में जाते और फल फूल लाकर भरपेट खाना खाते और ध्यान करते। ऐसा करते देख उनके शिष्य उन्हें पाखंडी कहने लगे। वे सब उनका साथ छोड़कर चले गए। भगवान बुद्ध ने अपने शरीर पर पूरा ध्यान रखा। कुछ दिन के बाद भगवान बुद्ध पहले जैसा तंदुरुस्त हो गए और फिर से ध्यान करने लगे और बहुत ध्यान करने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान मिल ही गया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से घटे इस घटना से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर समय से खाना नहीं खाते हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं। ऐसे में उनके दिमाग को सीधा असर करता है। पढ़ाई के साथ साथ 6 से 8 घंटे का नींद हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। खाना कम खाने या खाना ना खाने से हमारी पढ़ाई तगड़ी नहीं हो जाती है, बल्कि इसका उल्टा असर करता है। इसलिए हमें अपने घर में बने संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से हम 10 घंटों वाली पढ़ाई को सिर्फ 4 घंटों में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे क्या आप इन नियमों का पालन करके पढ़ाई करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।